हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि लेंस से संबंधित न्यूटन का नियम। देखो, न्यूटन एक सर्वव्यापी वैज्ञानिक थे, यूनिवर्सल साइंटिस्ट। आप मुझे को सर्वव्यापी क्यों? हर जगह न्यूटन आपको मिलेंगे, मैकेनिक्स में न्यूटन आपको मिलेंगे, ग्रेविटेशनल लाइन के नाम पे है ही है, या फिर आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप हीट में पढ़ोगे आप, उसी प्रकार यहाँ पे लेंस पर भी न्यूटन आपको मिल रहे हैं। ठीक, देखो हर जगह न्यूटन क्यों मिल रहे हैं, इस पर चर्चा फिर कभी फुर्सत में करी जाएगी। आप यहाँ पे देखना, न्यूटन ने लेंस के बारे में अपना क्या नियम दिया, क्या समीकरण दिया, उस समीकरण का डेरिवेशन आप देखने जा रहे हो। बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस पर न्यूमेरिकल आता है इसके फार्मूले पे, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, ठीक। और इस लेंस के लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे एक वस्तु लिया, परिमित आकार का। परिमित आकार का तात्पर्य क्या कि उसकी लंबाई नापी जा सकती है, मापी जा सकती है, ठीक है। वस्तु का नाम क्या? ओ डैश, ठीक। आप यहाँ पे देखना, वस्तु से प्रकाश किरण निकली। अब देखो, निकलने को तो प्रकाश किरण हर तरफ निकलेगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, हर तरफ जाएगी। लेकिन हम केवल उसी प्रकाश किरण को ले रहे हैं जिसके बारे में हमको नियम मालूम है, रूल मालूम है कि प्रकाश किरण अपवर्तित होकर किधर जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर लिया। इसके पहले हमने वीडियो जारी कर रखा है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम, एक बार देखना जरूर आप, ठीक। काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, आप देखना। तो ये प्रकाश किरण आप यहाँ पे देख रहे हो, मुख्य अक्ष के समांतर है। और हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक। तो आप देखो, मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे आई, ठीक, और इसका द्वितीय मुख्य फोकस यहाँ पे F2। एक बार फिर आपको याद दिलाएं, फोकस बिंदु को कैपिटल F से और फोकस दूरी को स्मॉल f से, ठीक। तो आप देखो, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई C1 पे, ठीक, और यहाँ से F2 से होते हुए, फोकस है ना, मुख्य अक्ष के समांतर है, फोकस F2 द्वितीय मुख्य फोकस से होते हुए और आगे निकली, ठीक। दूसरी किरण हमने लिया यहाँ से, जो प्रथम मुख्य फोकस है, प्रथम मुख्य फोकस से आती हुई लेंस पे आपतित हुई, कहाँ पे? बिंदु C2 पे, ठीक। और हम जानते हैं प्रथम मुख्य फोकस से होकर जो भी प्रकाश किरण गुजरती है लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आप देखो, प्रथम मुख्य फोकस कैपिटल F1 से गुजरी, C2 पे आई और यहाँ पे मुख्य अक्ष की क्या समांतर हो गई, ठीक। दोनों किरणों ने आई डैश पर काटा, इसलिए वस्तु परिमित आकार का नाम क्या? ओ डैश। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आई डैश। आप जानते हो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या उल्टा है और वास्तविक है, ठीक। अब आप यहाँ पे देखना, ये फोकस बिंदु है कौन? प्रथम। ये फोकस बिंदु है कौन? द्वितीय, ठीक। तो लेंस से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को स्मॉल f1 से, ठीक। लेंस से द्वितीय मुख्य फोकस तक की दूरी को स्मॉल f2 से, ठीक। और प्रथम मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी को स्मॉल x1 से, और द्वितीय मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल x2 से। आप ध्यान देना, स्मॉल f1, स्मॉल f2, स्मॉल x1, स्मॉल x2, ठीक। हम इसी में रिलेशन निकालने जा रहे हैं, क्या रिलेशन होगा इन चारों में, ठीक। आप देखना, इसको ध्यान से समझो। ट्रायंगल ओ डैश F1 और ट्रायंगल C2 F1, ये दोनों क्या समरूप हैं? देखना, सर्वांगसम और समरूप में अंतर है। समरूप का तात्पर्य यहाँ पे क्या होगा? डिजाइन सेम है। अगर डिजाइन सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लंब आधार में जो अनुपात यहाँ पे होगा, लंब आधार में वही अनुपात यहाँ पर होगा। तो आप देखो, त्रिभुज ओ डैश F1, ठीक है, ओ डैश F1। आप देखना यहाँ पे त्रिभुज ओ डैश F1 तथा त्रिभुज CC2 F1, ये दोनों समरूप हैं। अतः इन दोनों त्रिभुजों में लंब और आधार दोनों के अनुपात क्या होंगे? एक समान होंगे। अतः तो आप पहले ट्रायंगल में हो, इसमें लंब कौन है? O डैश, आधार कौन है? OF1, तो O डैश अपान OF1 दैट इज इक्वल टू, फिर इसमें आप देखो लंब कौन है? CC2, तो CC2 लंब हो गया, और आधार कौन है? CF1, तो ये CF1 हो गया, ठीक। आप आगे चलो, यहाँ पे आ जाओ, इधर के ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो। आपके समझने के लिए हमने इसको शेडेड कर दिया है रेड कलर से, रेड कलर से। ये दोनों समरूप हैं, इन दोनों को हमने शेडेड कर दिया ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर से। ये दोनों क्या समरूप हैं? इन दोनों में आप यहाँ पे देख चुके हैं, अब इसमें चलते हैं। आप देखो, ट्रायंगल C1 F2 और I डैश F2, ये दोनों क्या समरूप हैं? तो अगर समरूप हैं तो निश्चित रूप से डिजाइन सेम है, मतलब क्या लंब और आधार दोनों का अनुपात क्या होगा? एक समान होगा, बराबर होगा, ठीक। तो आप देखो, त्रिभुज C1 F2 तथा त्रिभुज I डैश F2 दोनों समरूप हैं। अतः इन दोनों त्रिभुजों में लंब तथा आधार दोनों के अनुपात एक समान होंगे। अतः तो आप आओ इस ट्रायंगल में, इसमें लंब का नाम क्या है? CC1, आधार का नाम क्या है? CF2। तो आप देखो, CC1 अपान CF2 मतलब लंब बटे आधार बराबर। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, लंब कौन है? I डैश, आधार कौन है? IF2, तो I डैश अपान IF2 या F2I, दोनों सेम। फिर आप आगे देखना,
इसको जरा ध्यान से देखना पूरे डायग्राम को। आप जानते हो अच्छी तरीके से CC2 यही तो है और II डैश दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये आप जानते हो सीधी रेखा मुख्य अक्ष है और ये उसी के समांतर रेखा आई है, तो निश्चित रूप से CC2 और II डैश क्या बराबर होंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पे क्योंकि CC2 दैट इज इक्वल टू II डैश। ठीक, तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब CC2 की जगह पे आई डैश का इस्तेमाल कर लिया, तो O डैश अपॉन OF1 दैट इज इक्वल टू CC, यहाँ पे CC2 की जगह पे II डैश, तो II डैश अपॉन CF1। ठीक, अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल अपॉन वर्टिकल दैट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल अपॉन हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया, II डैश अपॉन O डैश दैट इज इक्वल टू CF1 अपॉन OF1 और इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लिया। ठीक, अब उसी प्रकार यहाँ पे आ जाओ, CC1 दैट इज इक्वल टू O डैश। कैसे, आप यहाँ पे देखो CC1 दैट इज इक्वल टू O डैश। आप देखो ये मुख्य अक्ष है सीधे और ये इसी के समांतर रेखा गई है, तो निश्चित रूप से O डैश और CC1 दोनों क्या सेम होंगे। तो आप देखो CC1 दैट इज इक्वल टू O डैश, अतः तो ऊपर की लाइन में हमने क्या किया, CC1 जहाँ पे लिखा था वहाँ पे हमने O डैश लिख दिया। अब देखो हमने कलर भी चेंज कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो देखो CC1 की जगगह पे O डैश और बाकी सेम ऐसे हमने उतार दिया, मतलब CF2 दैट इज इक्वल टू II डैश अपॉन II डैश अपॉन F2I, II डैश अपॉन F2I हो गया। ठीक, फिर हमने वही काम किया, देखो O डैश ये क्या है, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। जो काम हमने इधर किया था वही काम हमने इधर किया, मतलब वर्टिकल अपॉन वर्टिकल दैट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल अपॉन हॉरिजॉन्टल। सेम वे वर्टिकल अपॉन वर्टिकल दैट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल अपॉन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इस प्रकार से II डैश अपॉन O डैश दैट इज इक्वल टू CF2, यहाँ पे आपका नीचे आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, और आप जानते हो F2I आपका यहाँ पे इधर हो गया। ठीक, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, आप देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक, क्यों कंपेयर करेंगे, दोनों का LHS बराबर है। आप देखो II डैश अपॉन O डैश, II डैश अपॉन O डैश दैट इज इक्वल टू CF1 अपॉन OF1 और यहाँ पे F2I अपॉन CF2। ठीक, तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। आप देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर। ठीक, तो दोनों का LHS बराबर है, तो निश्चित रूप से RHS बराबर होगा, मतलब CF1 अपॉन OF1 दैट, यहाँ देखो CF1 अपॉन OF1 दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या F2I अपॉन CF2, तो F2I अपॉन CF2। ठीक, अब आप आगे देखना CF1, तो CF1 क्या है, लेंस की प्रथम मुख्य फोकस दूरी स्मॉल f1 से लिखेंगे, तो स्मॉल f1 हो गया। फिर OF1 क्या है, आप देखना इसमें प्रथम मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी, जिसको कि ऊपर डायग्राम में आपने देखा था हमने x1 से लिखा था, तो इसकी जगह पे x1 हो गया। इक्वल का सिंबल है तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल हो गया। फिर F2I का तात्पर्य क्या हुआ, द्वितीय मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी, ऊपर डायग्राम में आपने देखा था, इसको हमने किससे लिखा, x2 से। ठीक, और CF2 का तात्पर्य क्या हुआ, लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। आप जानते हो फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी है, हमने स्मॉल f2 का प्रयोग किया। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो स्मॉल f1 अपॉन स्मॉल x1 दैट इज इक्वल टू स्मॉल x2 अपॉन स्मॉल f2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार से एक फार्मूला आपका निकल के f1 इंटू F2 दैट इज इक्वल टू x1 इंटू x2। ठीक, ये जो आपने देखा फार्मूला, यही न्यूटन का फार्मूला है लेंस के संबंध में। ठीक, अच्छा आप अच्छी तरीके से जानते हो अगर लेंस के दोनों ओर का माध्यम एक समान हो तो निश्चित रूप से परिमाण में उसकी दोनों फोकस दूरियां बराबर होंगी, मतलब परिमाण में F1 F2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी बात को हमने लिखा, यदि लेंस के दोनों ओर का माध्यम एक समान हो तो परिमाण में उसकी दोनों फोकस दूरियां भी एक समान होंगी, अतः ऐसी दशा में। ठीक, तो F1 की जगह पर भी F और F2 की जगह पर भी F। आप देखो नीचे F1 की जगह पर भी F, F2 की जगह पर भी F, यहाँ पे इक्वल है हमने इक्वल लगाया, फिर x1 x2 है हमने x1 x2 लिखा। ठीक, तो इस प्रकार से F इंटू F क्या हो जाएगा, F स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x1 इंटू x2। ठीक, बोथ साइड आप रूट ले लो। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल f दैट इज इक्वल टू अंडर रूट x1 इंटू x2। ये फार्मूला आपका निकल के आए। आप किसी भी कंपटीशन में बैठोगे, बोर्ड के एग्जाम में आपका अब यहाँ पे देखो 3 वैल्यू है x1 x2 F, इन 3 में कोई 2 आपको देगा और तीसरा आपसे पूछ लेगा। ठीक, या फिर आप यहाँ पे आ सकते हो, आप यहाँ पे देख रहे हो F1 F2 x1 x2, 4 वैल्यू आपके यहाँ पे है, 4 में कोई 3 वैल्यू आपको देगा, चौथी आपसे पूछ लेगा। अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। पूरा डेरिवेशन आपने देखा, एक बार आपको हम अवसर देते हैं यहाँ पे कि आप पूरे का एक स्क्रीनशॉट आप ले लो, काफ़ी काम आएगा। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हमारे इस वीडियो को आपने देखा, अगर पसंद आया हो ज़रूर करना। वीडियो बनाने वाले को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। जितनी मेहनत शायद आप अपने कंपटीशन या बोर्ड के एग्जाम के लिए नहीं कर रहे होगे, उससे ज़्यादा मेहनत मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। आपको बताएं, इस समय हमारे चैनल के लगभग 35,000 सब्सक्राइबर पहुँचने वाले हैं। थोड़ा सा आप सहयोग करो। जैसे हमारे सब्सक्राइबर लगभग 50,000 से ऊपर पहुँचते हैं, हम आपके लिए
एक समरी क्लास तैयार करने जा रहे हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक दिन में, एक वीडियो में एक चैप्टर, पूरा चैप्टर का रिवीजन हम आपको करा देंगे। और अगर कोई कमी दिखी हो तो आप कमेंट में ज़रूर उसको लिखना, जिससे कि उस कमी को दूर किया जा सके, ताकि वो कमी दोबारा फिर आपके सामने ना आए। हम आपके लिए मेहनत करें, थोड़ा सा आप हमारे लिए प्रयास करो। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ।